जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस अर्थात लागत मात्रा लाभ विश्लेषण। यह चैप्टर एमकॉम स्टैंडर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और साथ ही साथ कॉमर्स की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो उसमें यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं। पिछले साल 2021 में होने वाला कॉमर्स पीजीटी का एग्जाम तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया उसने। केवल ब्रेक इवन पॉइंट अर्थात प्रॉफिट वैल्यूम कॉस्ट एनालिसिस से 10 क्वेश्चन पूछे गए। तो सोच के देखिए 125 में से 10 क्वेश्चन का रेशियो कितना इंपॉर्टेंट होता है। मतलब केवल इसी के क्वेश्चन सही करने के उपरांत सिलेक्शन हो गया होगा लोगों का। तो हम लोग इसमें इस समय आपको मैं 4 वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूं, जहां पर बेसिक बता चुका हूं, कंट्रीब्यूशन बता चुका हूं, प्रॉफिट वैल्यूम रेशियो बता चुका हूं, आपको ब्रेक इवन पॉइंट बता चुका हूं, एमओएस बता चुका हूं, फिक्स्ड कॉस्ट बता चुका हूं। आज बात करने वाला हूं सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। वांछित लाभ के लिए बिक्री अगर मुझे करनी है, वांछित लाभ अर्थात कंपनी कुछ लाभ चाहती है कि मुझे इतना लाभ हो जाए, तो इतना लाभ हो जाए तो मुझे कितने रुपए का माल बेचना होगा। आइए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, हमारे चैनल कॉमर्स विद वेदश्री पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस के कंप्लीट वीडियोस प्रोवाइड कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपके लिए जरूरी है तो आप देख सकते हैं या अपने दोस्तों के साथ में साझा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना की टॉपिक, जहां हमें देखना है सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, अर्थात इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे सेल्स फॉर डीपी अर्थात सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ओके, तो यहां देखिए सबसे पहले तो वो ग्राफ ले लेते हैं और यार ध्यान रखना यही वैल्यूज मैंने पहले वीडियो में बनाई थी और वही लास्ट तक लेके चलूंगा। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में चीजें बदलूंगा बस। तो देखो सेल्स 5 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट 3 लाख रुपए है, यहां पर ये आ गया 2 लाख रुपए, इसको कहते हैं कंट्रीब्यूशन। इसमें से माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, ये है 1 लाख रुपए। बचा हुआ 1 लाख रुपए क्या हो गया है? प्रॉफिट हो गया है। आउटपुट इस ड्यूरेशन मेरा कितना है? तो 10,000 यूनिट का है। बात क्लियर है? बस अब बात करते हैं सेल्फ फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। डिजायर्ड प्रॉफिट मतलब क्या होता है भैया कि हम देखो 1 लाख का लाभ तो प्राप्त ही कर रहे थे। क्या चाहते थे? 1 लाख का लाभ तो हम चाहते ही हैं। चाहते क्या है? वो तो हो ही रहा है। 5 लाख का माल बेचते हैं, 60% के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है हमारा कितना? 3 लाख। 2 लाख बचता है कंट्रीब्यूशन, 1 लाख होती है फिक्स्ड कॉस्ट, 1 लाख का मिल जाता है प्रॉफिट। लेकिन हम चाहते हैं डीपी, मतलब क्या है? 1 लाख रुपए का और लाभ चाहते हैं। डीपी बदलने वाली डीपी नहीं, ठीक है ना? ये डीपी है यहाँ पर डिजायर्ड प्रॉफिट। तो क्या चाहते हैं? 1 लाख रुपए का और लाभ चाहते हैं। कुछ नहीं करना है। देखो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर मैंने कहा था कि बीईपी का मतलब होता है बिक्री का वह लेवल जहां पर ना तो आपको होती है लॉस और ना ही आपको होता है प्रॉफिट। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। क्या बताया था? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। तो यहां पर भी तो मैं एक सेल्स ही कैलकुलेट करने आया हूं। क्या करने आया हूं? एक सेल्स कैलकुलेट करने आया हूं, जहां पर मैं एक निश्चित लाभ चाहता हूं। निश्चित लाभ कहां मिलता है? फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। कहां मिलता है? फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। तो बीईपी का जो फॉर्मूला था उसी में डीपी जोड़ो, बन गया आपका सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। जैसे नंबर 1, सेल फॉर डीपी बराबर फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। रखो वैल्यूज आ जाएंगे भी। देखो क्या फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 1 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी मेरी है और मैं अब 1 लाख रुपए का और प्रॉफिट चाहता हूं। अपॉन कंट्रीब्यूशन, मेरे पास कंट्रीब्यूशन कितना है मेरे पास? तो कंट्रीब्यूशन है हमारे पास 2 लाख का, गुड़े बिक्री कितनी है हमारे पास? तो है 5 लाख की। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 लाख की बिक्री है। अब देखो मैंने ये 5 जीरो काट दिए, 5 जीरो ये मैंने काट दिए।
तो 2 से मैं इसको डिवाइड कर देता हूं, ये क्या आ जाएगा 2.5 आ जाएगा। ये 1 लाख 2 लाख हो जाएगा, 2 लाख गुणे 2.5 कर दो, कितना हो जाएगा 2.5 दूना 5, 5 लाख रुपए का माल आप बेच दो। तो अगर 5 लाख का माल आप बेच दोगे तो आपको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। देख लो सेम ग्राफ बना ही हुआ है। 5 लाख का माल बेचोगे, 3 लाख का वेरिएबल कॉस्ट होगा, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा, 1 लाख की फिक्स कॉस्ट होगी, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपको निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। आप चाहते हो नहीं मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो जाए, तो क्या करो 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का क्या है फिक्स्ड कॉस्ट है, इसके ऊपर 2 लाख रुपए का आप क्या चाहते हो प्रॉफिट चाहते हो, तो फिर आप ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए, गुणे 5 लाख, 2 लाख 5 जीरो ये कट गए, 5 जीरो ये कट गए, ये आ गया आपका 2.5 और यहां पर हो गया 3, 3 का गुणा कर दो इससे, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 का आधा 7.5, 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। 7.5 लाख रुपए का माल बेचो, देखो 2 लाख का प्रॉफिट आपको आ जाएगा। कैसे आएगा सर, हम तो मानते ही नहीं है इस बात को। जो इस बात को तुम नहीं मानोगे उस बात को हम प्रमाणित कर देंगे। आओ 7.5 लाख रुपए का माल बेच दिया, 7.5 लाख रुपए का 60% निकाल लो, कितना आएगा 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45, 4.5 लाख रुपए वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 3 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 1 लाख है, प्रॉफिट कितना है 2 लाख है। अरे दादा अभी मुझे समझ में आया, इस तरीके से करें तो हम उतना कैलकुलेशन कर सकते हैं कितना प्रॉफिट मुझे चाहिए, इसके लिए कितने रुपए का माल बेचे, ये बताता ये। हाँ ऊपर लिखा ही क्या है, सेल्फ फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो आप। समझ में आई ना बात। तो देखो बीईपी का ही फॉर्मूला मैंने कन्वर्ट कर दिया सेल्फ फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए। ठीक है, अच्छा कुछ और फॉर्मूले बताइए सर। तो नंबर 2 पर चलो और बताते हैं, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। अब क्या करना है, अब क्या करना है, फिक्स्ड कॉस्ट तो है ही है मेरे पास, इसमें मैंने जोड़ दिया किसको, डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ दिया। किसको जोड़ दिया, डिजायर्ड प्रॉफिट को जोड़ दिया, अपॉन पीवी रेशियो कर दीजिए, आपकी आ जाएगी, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब की आपको ये वाली वैल्यू करके दिखाऊंगा ताकि ये ग्राफ मेरे पास बना हुआ है। चलो पीवी रेशियो पहले कर लेते हैं। देखो भाई, अरे कहे जा रहे हो यार, पीवी रेशियो देखो कितना आएगा। पीवी रेशियो का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो या फिर कंट्रीब्यूशन रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। 2 लाख की कंट्रीब्यूशन है, 5 लाख रुपए की सेल है, तुम लोग जानते हो 40% आता है ना, हाँ वही वाला 40% ही आएगा। ठीक है 40% है। तो देखो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है हमारी, फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 1 लाख रुपए की। प्रॉफिट कितना चाहते हैं, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं सर जी, और ज्यादा हम तो, और पीवी रेशियो क्या है 40 है, तो 40 अपॉन 100 पीवी रेशियो है, तो क्या होगा 40/100 है ना। तो ये वाला कहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा। अब इसको यहां से क्रॉस करो, इसको यहां से क्रॉस करो, ये आ जाएगा 2.5 और ये 2 1 3 हुआ, 3 गुणे इससे करेंगे क्या आ जाएगा 7.5। अरे ये तो फिर वही निकल के आ गया। तो आप ऐसे कर लीजिए, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डीपी अपॉन पीवी रेशियो। क्या सर इसमें कुछ चेंज है, बिल्कुल चेंज नहीं है। जो यहां पर ये लिखा हुआ है वही यहां पर ये लिखा हुआ है, इन दोनों में कोई चेंज नहीं है। जो मैंने यहां पर ये लिखा है फॉर्मूला वही यहां पर ये लिखा है। कंट्रीब्यूशन देखो, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स ही तो किया है, तो अब मैंने कंट्रीब्यूशन की डायरेक्ट वैल्यू रख दी है। कंट्रीब्यूशन है 40%, सेल्स है 100%, 40/100 गुणे 100 हो गया। तो इस तरीके से सेल्स फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्फ फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। ठीक है चलिए कुछ और फॉर्मूले बताइए सर। बताते हैं ना आपको, बताते हैं, एक एक चीज आपको समझाता हूं। अच्छा अगर क्वेश्चन को थोड़ा बदल दिया जाए, बदल देने का मतलब है वैल्यूज कुछ हमको दूसरे तरीके से दे दी जाए। जैसे मान लो हमको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करना है सेल्फ फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट, या 3 नंबर का फॉर्मूला है, 2 उधर बता चुका हूं आपको, सेल्फ फॉर डीपी। इंफॉर्मेशन मेरे पास क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट तो है, लेकिन बाकी सारी वैल्यूज मेरे पास कैसे दी हुई हैं, तो पर यूनिट में दी हुई है। पर यूनिट मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, ऐसे दिया है। ठीक है तो कैसे कैलकुलेशन करेंगे, देखो फिक्स्ड कॉस्ट कर लीजिए, ठीक है ना, अपॉन सीपीयू माइनस पीपीयू। सीपीयू का मतलब है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट और पीपीयू का मतलब है प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है ना, ऐसे आपको वैल्यूज दी गई हैं। ओके और इनटू एसपीयू ऐसे, मतलब आपको वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में दी ही नहीं गई, वीपीयू क्वेश्चन में है ही नहीं, वीपीयू क्वेश्चन में है ही नहीं। अब क्या करेंगे,
तो देखो जैसे मैं मान लेता हूं कि ये कैलकुलेशन पहले कर लें। सीपीयू आपको बता देता हूं, ऐसे मैं कर चुका हूं। सीपीयू मतलब है कंट्रीब्यूशन अपॉन आउटपुट। तो कंट्रीब्यूशन अपॉन आउटपुट, कंट्रीब्यूशन है 2 लाख का, आउटपुट है 10,000 का, ये आ गया 20 रुपए पर यूनिट। एसपीयू 5 लाख रुपए की बिक्री है, उधर वाला ग्राफ देखना ये वाला, अपन 10,000, ये आ गया 50 रुपए पर यूनिट। पीपीयू, पीपीयू पीपीयू कौन सा? डिजायर्ड प्रॉफिट। ये पीपीयू कौन सा है? डिजायर्ड प्रॉफिट है। क्या है? डिजायर्ड प्रॉफिट। मैं कितना प्रॉफिट चाहता हूं? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहता हूं, है ना। देखो ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहता हूं, ये वाली वैल्यू लूंगा ताकि ग्राफ ना बनाना पड़े, वो आ जाए। तो 2 लाख का प्रॉफिट चाहता हूं और इकाइयां नहीं करना चाहता, 10,000 इकाइयां। तो इसको डिवाइड कर दें, ये कितना आ जाएगा? सॉरी, हाँ, तो यहां पर इसको मैं जब 10,000 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? ये भी आ जाएगा 20 रुपए पर यूनिट। अब चलिए सॉल्व कर लीजिए। उधर फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी है? 1 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है कि नहीं? इधर आओ, यहां पर आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 20 माइनस प्रॉफिट पर यूनिट कितना है? 20 गुणे सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है? 50। कितनी है? 50, है कि नहीं? बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई है। लेकिन जब आप ये वाला ग्राफ ले रहे हैं तो वैल्यू ये वाली लीजिए। ग्राफ क्या ले रहे हैं? ये वाली ले रहे हैं, तो वैल्यू ये वाली लीजिए। ऐसा करने पर आपकी वैल्यू ये वाली आ जाएंगी, क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 20 से 20 जाएगा और 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 लाख आ जाएगा। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो यहाँ सीपीयू आपका कितना रहेगा? 3 रुपए के हिसाब से ये हो जाएगा 30 रुपए। ये हो जाएगा आपका 75 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 75 रुपए हो जाएगा। और फिर आपका पीपीयू कितना रहेगा? तो ये 20 रहेगा। चलो अब इसको करके देखते हैं। तो ऐसा करने पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? 1 लाख है, यहां 30 माइनस 10 गुणे 75। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 10 इंटू 75। ये जीरो गया, ये जीरो गया, यहां पर 7,50,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है ना। देखो 7,50,000 रुपए का माल बेचो, 4,50,000 रुपए 60% के हिसाब से आपका चला जाएगा वेरिएबल कॉस्ट में। 3 लाख रुपए आपका बच जाएगा यहां पर कंट्रीब्यूशन के रूप में, जिसमें से 1 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट जाकर के आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट बच जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चीजें समझ में आ रही हैं? अब देखो यहां पर हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हुए हो इस चीज को लेकर के। तो यहां चूंकि मैं 2 क्वेश्चन साथ साथ लेकर के चल रहा हूं, इस वजह से हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ गया हो। ठीक, अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपको क्वेश्चन में ऐसे दिया होगा, वैल्यू कैसे दी गई होंगी? फिक्स्ड कॉस्ट बराबर 1 लाख रुपए, एसपीयू मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट करके क्वेश्चन में दिया होगा 75, और सीपीयू 30 रुपए पर यूनिट ऐसे करके दिया होगा। और आपसे पूछा जा रहा होगा आप, और आपको ये भी बोला होगा डीपीयू मतलब डिजायर्ड प्रॉफिट 20 रुपए पर यूनिट। कंपनी चाहती कि 1 इकाई बेचे तो उस पर 20 रुपए का हमको प्रॉफिट हो जाए। आप बताओ सेल्स क्या होगी? आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। तो फिर आप इस तरीके से वैल्यूज रख करके उनको पुटअप कर सकते हैं। आपको बहुत ही आसानी से ये चीज समझ में आ गई होगी। आ गई? हाँ सर आ गई है। अब ये बता दीजिए, अगर मुझे यूनिट्स दे दी जाएं कि कितनी इकाइयां बेचनी पड़ेंगी। ये तो रुपए आ गया कि 7.5 लाख रुपए का माल बेचो, इकाइयां कितनी बेचे, तो इकाइयां कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए हम सेलिंग की इकाइयां कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो मैं बताता हूं ना, रुको थोड़ी देर। तो सेल्स फॉर डीपी कैसे यूनिट्स में चाहिए? तो नंबर 1 पर तो आप कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू, और इधर आपका प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सीपीयू कर दीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी यूनिट्स बेच करके हम ये निश्चित लाभ कमा सकते हैं। अगर आपको याद हो तो बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू। मैं आपको बोल रहा हूं ना, बीईपी वो लेवल है जहां पर ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है। तो बीईपी के ऊपर जब जाएंगे तो प्रॉफिट में चले जाएंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर जब जाते हैं तभी तो बीईपी खत्म होती है। फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर अगर गए तो एमओएस में चले जाते हैं, बीईपी खत्म हो जाती है ना। तो बस हमें फिक्स्ड कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के सीपीयू से डिवाइड कर देना, आ जाएगी वैल्यू। जैसे मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन लेता हूं, ये वाली वैल्यू आया था कि मेरी
मैं क्या चाहता हूं, फिक्स्ड कॉस्ट है मेरी कितनी, यहां पर देखो 1 लाख रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी। प्रॉफिट कितना चाहते हैं, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं। कितना प्रॉफिट चाहते हैं, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं। सीपीयू बताओ क्या है, तो यहां वाला सीपीयू लोगे आप 10,000 से इसको डिवाइड करोगे 30 रुपए आएगा, तो 30 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 30 रुपीज है ना पर यूनिट कंट्रीब्यूशन। चलिए देखिए, ये है आपका 3 लाख, 3 लाख डिवाइडेड बाई 30 बराबर कितना आ जाएगा, 10,000। 10,000 इकाइयां अगर आप बेचेंगे, 10,000 इकाइयां आप बेचेंगे तो आपको ये 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिल सकेगा। कैसे बेचेंगे, तो देखो 10,000 से आप इसको डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, 75 रुपए, अभी तो बता चुका था। सेलिंग प्राइस क्या होगा, 75 रुपए। 10,000 गुणे 75 करोगे कितना आएगा, 7,50,000। उसके बाद में 10,000 गुणे 45 करोगे कितना आएगा, 4,50,000। बराबर बचेगा 3 लाख, 3 लाख माइनस 1 लाख बराबर 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, बात समझ में आ रही है। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल बहुत आसानी से कैलकुलेट कर लीजिए। अच्छा दूसरा बताइए सर, तो अब हम फिर करते हैं सेल्फ फॉर डीपी यूनिट्स। अब देखो क्या करना है, या तो आप फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में इसको जोड़ दीजिए, या तो फिक्स्ड कॉस्ट के साथ इसको जोड़ दीजिए, और या करिए सीपीयू के साथ घटा दीजिए, या क्या करिए सीपीयू के साथ घटा दीजिए, फिर वही बात आ जाएगी। जैसे फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन सीपीयू, एसपीयू नहीं, सीपीयू, सीपीयू माइनस पीपीयू, और पीपीयू का मतलब है प्रॉफिट पर यूनिट, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट। डीपीयू नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट पर यूनिट है। चलिए तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दी गई है 1 लाख, कितनी 1 लाख। सीपीयू कितना है 30 रुपए, और पीपीयू हम प्रॉफिट कितना चाहते हैं, देखो 2 लाख का चाहते हैं ना, इसको 10,000 से डिवाइड कर दो तो हम पर यूनिट कितना प्रॉफिट चाहते हैं, 20 रुपए का प्रॉफिट चाहते हैं। एक यूनिट पर कितना प्रॉफिट चाहते हैं, 20 रुपए का चाहते हैं, तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए। अब 30 माइनस 20 बराबर 10, और 10 से डिवाइड कर दो 1 लाख को, बराबर क्या आ जाएगा, 10,000 यूनिट। ठीक है, फिर से वही बात हो गई, 10,000 यूनिट 75 रुपए के हिसाब से 7,50,000 में बेच दो, इतनी वेरिएबल कॉस्ट, इतना कंट्रीब्यूशन, इतना निकल जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट, ये प्रॉफिट आपका। यही तो करती हैं कंपनीज, प्रॉफिट ऑलवेज डिजायर्ड होता है मेरे भाई, पक्का मान के चलो। कभी भी कैजुअल प्रॉफिट नहीं होता है, आकस्मिक नहीं होता है कि हाँ मिल जाएगा तो संतोष कर लेंगे, नहीं, करोड़ों रुपए का खर्च होता है, उस खर्च को हमें हटाना है, रिजर्व भी बनाना है, और प्रॉफिट भी कमाना है, मार्केट में हाई लेवल पे जाना है, तो हमें प्रॉफिट तो चाहिए। तो वो प्रॉफिट हम पहले से एस्टिमेट करते हैं कि इतना प्रॉफिट मुझे कम से कम चाहिए। तो जब मैं प्रॉफिट एस्टिमेट, मैंने इस एनालिसिस शुरुआत में बताया था, प्रॉफिट एनालिसिस करते हैं कि इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए। अब इस प्रॉफिट को मुझे अगर चाहिए, ये प्रॉफिट को क्या क्या कहते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि इतना प्रॉफिट मुझे चाहिए। अब प्रॉफिट को एस्टिमेट किया है तो हम क्या करते हैं, फिर ये देखते हैं कि हमें कितनी रुपए की बिक्री करनी होगी या कितनी इकाइयों की बिक्री करनी होगी। तो देखते हैं इतने इकाइयों की बिक्री करनी होगी, इतने रुपए की बिक्री करनी होगी, ये चीज हमने एस्टिमेट करी। अब इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, ये भी निर्धारित किया जाता है, साथ ही साथ तो लागत के तत्वों का भी निर्धारण किया जाता है। उम्मीद है आपको सेल्फ और डिजायर्ड प्रॉफिट रुपीज एंड यूनिट दोनों ही कंडीशन बहुत ही आसानी के साथ में समझ में आ गई होंगी। प्रैक्टिकल के लिए अपने पास में, आपके पास में बुक होगी, वहां से क्वेश्चन उठाइए, जो मेथड मैं बता रहा हूं वैसे यूज करिए, आसानी से आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व होंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे टेलीग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा, मेरे इंस्टाग्राम चैनल कॉमर्स विद वेद शिरा, मेरे फेसबुक पेज कॉमर्स विद वेद शिरा पर आइए और मुझे अपनी क्वेरीज भेजिए, मैं आपको सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। मैं आपको A to Z चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं और बिल्कुल सीक्वेंस से दे रहा हूं। ये नहीं है कि मैं जंप कर रहा हूं, एक वीडियो दिया, दो दिया, तीसरा वीडियो किसी और चैप्टर से नहीं कर रहा हूं, एक एक चैप्टर से 20-20 वीडियो दे रहा हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट में। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फटाफट तुरंत झटाझट मिल सके और आप हमारे साथ फटाफट जुड़ सकें वीडियोस को अच्छे तरीके से देखने के लिए और अपना स्नेह देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वीडियो में और वहां पर देखेंगे कुछ एक नई कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।